24 के चुनाव में अब तीसरे चरण के चुनाव आते आते 5 नए शब्दों की एंट्री हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में खुलकर इन शब्दों के साथ घमासान हो रहा है। आपको बता दें कि शहजादे के बाद अब जो नए शब्द चुनाव मैदान में आए हैं वो है, तो देखिए पहला शब्द है राजा। ये शब्द जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा शब्द है महाराजा। फिर बात आती है नवाब की। चौथा शब्द है बादशाह। पांचवा सुल्तान। ये 5 ऐसे शब्द हैं जिन्हें खुलकर इस्तेमाल कर रही हैं पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। तो राहुल गांधी ने हाल ही में कर्नाटक के बेल्लारी में विवादित बयान देते हुए कहा कि राजा महाराजा पहले जमीन हड़पते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया है। मंगलसूत्र और विरासत टैक्स के बाद आखिर इस धारदार जुबानी जंग में लड़ाई कहां तक पहुंची, देखिए रिपोर्ट। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर विवादित बयान दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी से तीखा प्रहार कर दिया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति वाला बताया है। वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस का ये सोचा समझा बयान है। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। अब राजाओं और मुगल शासकों की लड़ाई के साथ तीसरे चरण के चुनाव पर भी नजर दौड़ाएं तो तीसरे चरण में 94 सीटों पर 7 मई को चुनाव होंगे और गुजरात की सभी सीटों पर यानी 26 सीटों में एक साथ वोटिंग होगी, जबकि कर्नाटक की 14 सीटों में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर राजपूत समाज से माफी मांगने को भी कहा है। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के किस बयान ने ये लड़ाई राजाओं और मुगल शासकों तक पहुंचा दी है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। जाहिर है राजपूत समाज राहुल गांधी के बयान पर नाखुश है और ये तीसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। इसे राहुल गांधी को पूरे राष्ट्र से एक माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने किस तरीके के बयान दिए हैं, एक राजनीतिक चेष्टा की दृष्टि से। इनका मानसिक दिवालियापन है ये, जो जिस तरह से ये राजा महाराजा या राजपूत समाज के लिए बोलते हैं। आपको याद दिला दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान पर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद बीजेपी के लिए मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार पुरुषोत्तम रूपाला को राजपूत समुदाय से माफी एक बार नहीं कई बार मांगनी पड़ी। जाहिर है इस चरण में क्षत्रिय राजपूत समाज को नाराज करने का जोखिम लेना भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।